नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी दुनिया की जो कभी कल्पना से भी परे हुआ करती थी। सोचिए, अगर आपको आज से लाखों साल पहले छोड़ दिया जाए, जब लोगों को ना खेती करनी आती थी, ना लिखना पढ़ना आता था और ना ही कोई उस समय समाज हुआ करता था, तब आप क्या करते थे? हिस्ट्री की किताबों में तो आपने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानवता को जीना किसने सिखाया? ये कहानी है एक ऐसे राजा की, एक ऐसे योगी की जो इस तीर्थंकर हुए, यानी कि राजा ऋषभदेव। ऋषभदेव अपनी प्रजा को वो संबोधित करते हुए भी दिखाई जाते हैं। बहुत सी ऐसी ऋषभदेव के बारे में बातें हैं कि ये एक राजा थे, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर। ये अयोध्या के राजा थे। इनके 100 पुत्र थे और सबसे कमाल की बात है, हमारे देश का नाम भारत उन्हीं के सबसे बड़े बेटे चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम पर ही पड़ा। इसीलिए हमारा भारत नाम पड़ा हुआ है। क्यों? उनके बेटे थे भरत। आपने नक्शे में भी देखा होगा, उस समय लोग अपनी जरूरतें कल्पवृक्ष से पूरी किया करते थे, लेकिन जब ये पेड़ खत्म होने लगे तो हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूखे प्यासे राजा ऋषभदेव के पास पहुंचे। राजा ऋषभदेव ने लोगों को हल चलाना सिखाया, बीज बोना सिखाया, फिर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया और तब ऋषभदेव ने दुनिया को असी मसी कृषि का ज्ञान दिया। असी क्या है? यानी अपनी रक्षा के लिए तलवार चलाना। मसी क्या है? यानी स्याही, जिससे लिखना पढ़ना और 18 तरह की लिपियां सिखाई। कृषि यानी खेती करना सिखाया ताकि लोग भूखे ना रहें। उन्होंने ही समाज को परिवार, शादी और कर्म के सिद्धांत सिखाए। बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने वैराग्य लिया। वैराग्य और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषभदेव ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था। यानी ये हुआ कि सब कुछ सिखाने के बाद उन्होंने अपना राजपाट बेटों को सौंप दिया। आत्मकल्याण के लिए अब वे निकल पड़े थे। हजारों साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी एब्सोल्यूट नॉलेज। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश दिया। उनका चिन्ह तो आप जानते ही हैं, उनका चिन्ह बैल है। उनकी फोटो देखी जाए तो उनका कृषि और मेहनत का प्रतीक माना जाता है बैल, इसीलिए उनका चिन्ह दिखाई देता है। तो ऋषभदेव सिर्फ एक तीर्थंकर नहीं, बल्कि एक युग के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने हमें सभ्य बनाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सुख और अपने लिए खुद के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए होता है। अब आपके लिए एक सवाल, ऋषभदेव जी की सिखाई हुई 3 चीजें यानी असी, मसी, कृषि, इनमें से आज के जमाने में सबसे जरूरी क्या है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगले वीडियो में हम दूसरे तीर्थंकर के बारे में जानेंगे, उन्हें हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।